केतु इन द फोर्थ हाउस भी व्यक्ति करता है, अपने घर के अंदर बड़ी बड़ी दीवारें बनाएगा कि कोई घुसे ना पाए, कोई आए ना पाए। सारी खिड़कियां बंद करके रखो, ज्यादा खोलने का नहीं कि कोई देखेगा अंदर। फोर्थ हाउस केतु धीरे 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 खसकते खसकते उसका सारा कमरा एक कमरे में आ जाता है। मतलब बड़े से घर दे दो ऐसे व्यक्ति को, उसकी सारा प्रॉपर्टी वो एक कमरे के अंदर लाके रख लेगा। तो राहु टेंथ हाउस वाला व्यक्ति कुछ भी बता देता है, दूसरा कुछ बता देगा कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि वो उसका वैल्यू नहीं समझेगा। राहु 10वें घर का ऐसे ही होता है, कुछ तो काम ऐसा कर रहा होगा कि जो वो बता नहीं सकता। अभी टेंथ हाउस में केप्रिकॉन का साइन है, केप्रिकॉन एक्शन को डिनोट कर रहा है वहां पे। इसीलिए ऐसे लोगों को जम करके सबसे पहले शनि को डाउन कर देना चाहिए। हर तरीके से शनि को के एलिमेंट को डाउन रखना जरूरी है। शनि कैसे डाउन होगा? मंगल से डाउन होगा, सूर्य से डाउन होगा। तो मंगल बोले तो ये अपने जड़ता को हटाने के लिए सबसे पहले तो काउंसलिंग ले किसी से बात करें, किसी से सारी बातें जो मन के भीतर जो जड़ बती हुई है, जड़मत हो गए हैं जो, उसको निकाले बाहर, बातचीत करके शेयर करके अपने चीजों को। दूसरी चीज फिर फिजिकल खूब जोर से एक्टिविटी करे। खूब जोर से एक्टिविटी करने का मतलब कि खूब शारीरिक मेहनत करे, मंगल को तेज करे, क्योंकि 10वां घर मंगल का बहुत बड़ा बड़ा केंद्र है। ऐसा समझिए कैप्रिकॉन का साइन है 10वां घर। जब तक वहां पे मंगल की ऊर्जा आप नहीं लगाएंगे, यानी कि शरीर रूप से आप मेहनत न करें, कुछ भी कुछ भी ऐसा काम जो शारीरिक रूप से आपको बहुत थका दे, एकदम मार ही डाले, तब आपका राहु आपको और प्रबलता देना शुरू करेगा। क्योंकि फिर वो ऑब्सेसिव होगा उस डायरेक्शन में जहां पे मार्शियन एनर्जी की तरफ डायरेक्टेड हो, वरना वो सैटर्नियन एनर्जी की तरफ ज्यादा जाएगा। तो मानसिक जड़ता को खत्म करना और शारीरिक बल या शारीरिक चीजें ज्यादा करना शुरू कर देना। अब दिस कुड बी फिजिकल एक्टिविटी, जिम ऑल्सो, है ना। कुछ भी ऐसी रनिंग हो गया, कुछ भी ऐसा करे जिससे कि जो टेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ नैसर्गिक मंगल है, उस पे हम राहु का एनर्जी को ट्रांसमिट करें। धीरे 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 जो बादल हैं राहु के, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है ना, टेंथ हाउस में राहु हो तो व्यक्ति स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है माइंड से। बहुत कंफ्यूजन, ये करें कि ना करें, कि फिर वो करें, फिर ऐसा करें फिर ना करें। ट्रम्प को ही देख लीजिए, स्टेबल आत्मा नहीं है। वो खुद ही मानता है, उसको मालूम है कि वो स्टेबल आदमी नहीं है। कभी कहेगा, एक सुबह उठेगा कहेगा कि आज चाइना पे इतना टैरिफ, इंडिया पे उतना टैरिफ, सब बेकार है, सब बेवकूफ है। फिर अगले दिन उठेगा कि नहीं, मेरा मोदी तो बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो मिस कम्युनिकेशन हो जाना, तो ये सब राहु की टेंडेंसी है, मिस कम्युनिकेट कर देना, कुछ बोलना चाहते कुछ बोल दिया कुछ, है ना। क्योंकि अंतर से व्यक्ति एकदम जड़ हो गया, बुद्धि से उसका एकदम बैठ गया, उसका जड़ मत आ गया है ना। केतु बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में उनके, उनको हो गया है कि बस हमें तो अपना देश बचाना है, अपने देश, अब अपने देश के लिए वो देखो एक प्रकार से बांध रहा है। अब क्या कर रहे हैं अपने देश, फोर्थ हाउस में केतु है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने, अगर तुम मैक्सिमम लेवल पे समझो कि वो पूरे देश को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। एक क्लोज कर रहा है, पहले जैसे सांप जकड़ता है ना, वैसे अपने लिए वो जकड़ रहा है पूरे देश को कि कोई आए नहीं ना पाए। दीवार क्रिएट कर रहा, देख रहे हो मेंटालिटी, देख रहे हो कि दीवार बना, कोई आ ना पाए हमारे घर में। सेम चीज केतु इन द फोर्थ हाउस भी व्यक्ति करता है, अपने घर के अंदर बड़ी बड़ी दीवारें बनाएगा कि कोई घुसे ना पाए, कोई आए ना पाए। सारी खिड़कियां बंद करके रखो, ज्यादा खोलने का नहीं कि कोई देखेगा अंदर। तो ट्रम्प भी वैसे ही कर रहे हैं कि सारी दीवारें बनाओ, जितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट आते हैं सब पे टैक्स लगाओ, सबको बांधो, सबको कम करो, जो अंदर फॉरेन प्रजाति है उनको बाहर भेजो। ये एक प्रकार से जड़ता ही तो कर रहा है, मतलब एक प्रकार से अपने ही लूप को क्रिएट करके उसको बांध रहा है, देश को। फोर्थ हाउस के तो यही समझाना चाहता हूँ। आप देखो कि फोर्थ हाउस की तो धीरे 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 खसकते खसकते उसका सारा कमरा एक कमरे में आ जाता है। मतलब बड़े से घर दे दो ऐसे व्यक्ति को, उसकी सारा प्रॉपर्टी वो एक कमरे के अंदर लाके रख लेगा कि फ्रिज ही यही है, खान भी यही ले रहे हैं, हक भी यही ले रहे हैं, यही सब आजू बाजू सब कुछ हो जाए, ज्यादा जाना ना पड़े। सब कुछ बंद कमरे में दुबके में सब कुछ काम हो जाए सिक्रेसी में, बाहर नहीं निकलने का। दैट इज हाउ मगरमच्छ इज ऑल्सो, राइट। राहु केप्रिकॉन को स्ट्रांग करे हुए है, तो वो एक तालाब में सीमित रह जाना चाहता है, बाहर निकलना नहीं चाहता। कंटिन्यूअस ट्रेवल चाहिए, राहु इन टेंथ हाउस हो, कंटिन्यूअस टहलते रहिए। घर का त्याग कर दीजिए,
घर पाप है आपके लिए, पाप। जितने दिन घर पे रहेंगे उतने दिन आप संघर्ष में रहेंगे, क्योंकि केतु आपको पकड़े रहेगा वहां पे। केतु कह रहा है कि घर छोड़ना पड़ेगा, माता का खानदान छोड़ना पड़ेगा, फैमिली छोड़नी पड़ेगी, तभी राहु को एक्टिवेट करेंगे, तभी आपका राहु लड़ेगा, तभी आपको मतलब घर क्या होता है ये भूल जाइए, ऐसा बनाना चाहता है वो आपको घर पे। लेकिन अगर घर में रहे तो घर के अंदर वो आपको समेट लेगा, बांध लेगा, जकड़ लेगा। तो घर छोड़ना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, कर्म क्षेत्र को अपना घर। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इतने ऑब्सेसिव है काम करने में कि उनका दिन रात ऑफिस में बीत जाता है। ये एक अच्छा 10th हाउस राहु भी है, दोनों ही टेंडेंसीज देगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा केतु पे आधारित होने की जगह 10th हाउस, मतलब अपने कार्य क्षेत्र को अपना घर बना दीजिए। वही सोते हैं, वही गद्दा लगा लिया, घर है ही नहीं, कार्य क्षेत्र ही घर है। सुना है ना आपने, इलॉन मस्क की कहानियां सुनी होगी, मार्क जुकरबर्ग की कहानियां सुनी होगी, घर ही नहीं जाते थे, एक एक हफ्ता डले हैं वहीं पे, घर में ही ऑफिस से सारी चीजें कर रहे हैं। दैट इज ऑब्सेसिव नेचर टू एक्शन वर्क। उतना डेडिकेशन है, उतना करने का वो है। दैट इज हाउ राहु 10th हाउस का पॉजिटिव फंक्शनिंग कैन टेक यू इन एनी डायरेक्शन। और राहु की तो लेकिन खासियत क्या है ना, कि आप करते क्या है ये भी समझा नहीं सकते। 10th हाउस में राहु हो तो आप क्या करते, अ, कितनी बार राहु 10th हाउस होगा तो आप समझा नहीं पाएंगे कि सामने लोग क्या बताए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। आपको मालूम है कि मैं जो अपना काम कर रही हूँ वो उसको क्या ही बताऊँ, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो राहु 10th हाउस वाला व्यक्ति कुछ भी बता देता है, दूसरा कुछ बता देगा कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि वो उसका वैल्यू नहीं समझेगा। राहु 10वें घर का ऐसे ही होता है, कुछ तो काम ऐसा कर रहा होगा कि जो वो बता नहीं सकता। ये सट्टे बेस है फंक्शनिंग ऑफ राहु एंड केतु। तो कोई कंटेम्प्रेरी काम भी नहीं करने देता राहु, इसलिए मैंने बोला राहु 10th हाउस में हो तो कंटेम्प्रेरी काम नहीं करने देगा। कंटेम्प्रेरी काम कैसे, ना डॉक्टर बनने देगा, ना इंजीनियर बनने देगा। मतलब वो नहीं जो आप, जो जिसका आप बिल्ला लगा के घूम सके, बिल्ला समझते हैं ना, द नेम टैग, कि आप वेयर कर सके। ऐसे काम देगा कि सर बता नहीं सकते, मतलब जैसे गौरव जी कह देते सर बता नहीं सकते काम, आपको क्या बताया, बताया नहीं जा सकता। ये तो 10th हाउस में बैठा हुआ राहु केतु का एस्पेक्ट ही बोल सकता है। समझ पा रहे। मैं भी है, मेरा भी 10th हाउस का केतु है, मैं भी नहीं बता सकता क्या ही करता हूँ मैं, क्या मेरे को कोई पूछता कि आपको क्या इनकम है, मैं क्या क्या ही बताऊँ। मैं क्या टीचर है, ऐसा समझ लो। योगा, जो जिनको ज्योतिष मालूम उनको ज्योतिष का टीचर बता देता हूँ, जिनको योगा मालूम उनको योगा टीचर बता देता हूँ, जिनको दोनों नहीं मालूम उनको बोल देता हूँ स्टॉक मार्केट करता हूँ। समझ, जिन जो मतलब जिसके, समझ लो, है ना। राहु केतु का ऐसे ही काम है कि वो आपको ऐसा लेबल वाला जॉब नहीं देंगे, लेबल वाला काम नहीं करने देंगे। वो आपको यूनिक बनाएंगे अपने तरीके से, आउटकास्ट बनाएंगे। आउटकास्ट समझते हो ना, मतलब दुनिया क्या है, क्या ठीक है क्या है? दुनिया समझ नहीं पाएगी आपको उस एरिया में, दुनिया आपको उस एरिया में समझ नहीं पाएगी, क्योंकि वहां मलिच्छ ग्रह बैठा हुआ है। मलिच्छ समझते, मलिच्छ इन द सेंस, मलिच्छ इन टर्म्स ऑफ गंदगी नहीं है, इस इन टर्म्स ऑफ आउट द सोसाइटी है। ऑल अदर लोगों के नॉर्म्स के हिसाब से आप नहीं काम करते। आप एक विदेशी व्यक्ति हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। जैसे नाइजीरिया तुम्हारा पड़ोसी बन जाए, तुम्हें उसके उसकी हर हरकत से तुम्हें लगे, है ऐसा कौन खाता है, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कौन कर चलता है ना। वो हर चीज तो वो वैसे ही तुम्हारा जहां रहोगे तो ना लोग, दुनिया आपको वही है, ये क्या है, ऐसे ही सोचती है। मैं लोगों को बताता हूँ, मैं ऐसा कभी इंजीनियरिंग किया था, योगा फिर अभी योगा टीचर वैसा है, इतनी जॉब छोड़ दी इसके लिए, सब कहे हैं निकलता है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हाँ शायद कुछ ही तो सोचा होगा शायद, ठीक है मैं भी, कोई दिक्कत नहीं। वो आने वाला है जहां पे भी आपका राहु केतु है। समझ रहे। अब केतु 10वें घर का हो तो राहु 4th हाउस की तरफ भागेगा, पीस ऑफ माइंड की तरफ भागेगा। पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जर्नी उधर की तरफ है, इधर सांप बांध रहा है, इधर जकड़न आ रही है। अब मेरे भी जैसे काम करने में तरीके में जकड़न है ना, कि फ्री, मतलब कह रहा हूँ, फ्री कह रहा हूँ, कहते हैं ये अपना लाइव क्लासेस ही करनी है ना, रिकॉर्डेड नहीं बेचूंगा, ठीक है, और नहीं होमवर्क करोगे तो भगा दूंगा। तो मेरे अंदर वो जकड़न है कि मैं भी बहुत सारी बाउंड्रीज
पकड़ के रखा हूं, जितने लोग हैं बस उसको टाइट पकड़ाओ। काम करने का तरीका है। आप लोग भी एक्सपीरियंस करे होगे मेरे साथ रहने में कि मैं एकदम घुट की दबा के रखा हूँ डे वन से। है ना, टाइम पे नहीं आओगे, 8 बजे 8:30 से ऊपर 5 मिनट तक विंडो खोलता हूँ, फिर उसके बाद बंद। है ना, कि जकड़न है। छोड़ो, जहां छोड़ा, क्योंकि मालूम है कि छोड़ा तो आप लोग वैसा समझ लीजिए, या फिर मेरा केतु का एक्शन कर लीजिए। दैट जड़ता आने लगती है जब राहु 10th हाउस में होता है। और जड़ता इन द सेंस, मानसिक जड़ता 4th हाउस में, 10th हाउस में बोले तो कार्मिक जड़ता, मतलब लोग अपने को क्योंकि बारीक करना चाहते, समझो। वर्गो और स्कॉर्पियो बारीक चीजों पे ध्यान देता है। समझ में, और बारीकियत है वहां। तो इसलिए आप देखो कि मेरे पढ़ाने के तरीके, हर चीज में बड़ी बारीकियत है। छोटे छोटे चीजों पे जा जा करके उस चीज को कर रहे हैं। वरना कोर्स खत्म करने के बाद कब का खत्म कर लेते। बट बार 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 उस चीज को समझाना, चीजें कराना, वो कराना, क्योंकि मुझे तसल्ली रहेगी। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। समझ पा रहे? तो दैट इज हाउ राहु केतु 4th हाउस में वेरी कर जाते हैं। तो इसलिए केप्रिकॉन का राहु हो एनी हाउस, तो ऐसे लोग, अगर खराब चल रहा है तो पहले उनका इमोशनल चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के वो उनका काम बढ़िया चल रहा है। नई विचारधारा नहीं आ रही, शनि की तरह से जड़ता आ जा रही है। व्यक्ति फंस गया है, टिक गया है, स्लो हो गया है, सोच विचार नहीं कर पा रहा। और यही उल्टा हो, केतु इन केप्रिकॉन हो, राहु इन टॉरस, राहु इन कैंसर हो, तो ऐसे व्यक्ति का काम नहीं चल रहा, तो वो काम एक्चुअली करना नहीं चाहता है। उसका काम करना चाहता है लेकिन बड़ा रिफाइंड तरीके से करना चाहता है। उसका कुछ बहुत पर्टिकुलर काम है जो वही करना चाहता है। उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है, वो काम करना चाहता है। उसके अंदर जड़ता नहीं है, जड़ता जा चुकी है, लेकिन वो बड़ा रिफाइंड काम करना चाहता है, बड़ा एकदम चाहता है कि एकदम बारीक वाला कोई काम हो। वही चीजें उसको, वैसी चीजें उसको प्लीज करती है। क्योंकि वो तसल्ली चाहता है किसकी, उसका राहु किधर है, दिल में बैठा है ना। तो वो दिल की तसल्ली चाहता है, दिल से पढ़ाएगा, दिल से करेगा, कि सुकून रहे उसको अंत तक। है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो केतु केप्रिकॉन में है, तो ऐसा व्यक्ति क्या चाहता है, वो कुछ करना चाहता है ताकि वो सुकून से रहे। हर कुछ वो करेगा, बड़ा टाइम दे करके, बड़ा चीजें करके, सब कुछ सोच विचार करके चीजें करना चाहता है, क्योंकि वो सुकून चाहता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो उसका वो डिस्टर्ब ना हो। दैट इज आवर आउट। अभी नेक्स्ट एस्पेक्ट 5th हाउस देख लेते हैं। 5th हाउस में अब जैसे केतु चला जाए, राहु 11th हाउस में चला जाए। अब 5th हाउस में केतु जा रहा है, तो अगेन बच्चों के संबंध, पेट के संबंध में व्याधाएं देता है। पेट के संबंध में आपको फ्लक्चुएशन देगा, चीजें देगा, पेट में चीजें फंस जाना, जड़ हो जाना, हर्निया का प्रॉब्लम आ जाना। क्योंकि क्या कर, जकड़न है ना, हर्निया, हर आपका ऐंठ गया, पेट मुड़ गया, ऐठन बर्नन हो रही है, जैसे बोलते हैं। हर्निया में भी यही होता है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन खसक गया एक दूसरी जगह से। नाभि उखड़ना, ऐसी प्रॉब्लम जो होती है ना, कि नाभि उखड़ गई ऐसा बोलते हैं, वैसी दिक्कतें आना, या कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ स्टमक पेन होते रहना, वैसा चीजें आती, वैसी दिक्कतें आ सकती है 5th हाउस में। बच्चों के संबंध में भी ये चीज आ सकती है, चाइल्ड बर्थ के संबंध में इश्यूज भी आ सकते हैं, ब्लॉकेज दे देना, रुकावट दे देना चाइल्ड बर्थ के संबंध में। है ना, कि जैसे तुमने वो सुना होगा, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। कई लोगों के ऐसा होता है कि बोलते हैं कि डॉक्टर बोले कि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो गई हैं, इस वजह से बच्चा नहीं हो रहा, कि ब्लॉकेज क्रिएट करना, या कोई सिस्ट आ गया है ओवरीज में या किसी में, उसकी वजह से चीजें हो रही है, वैसा भी 5th हाउस की उसमें आता है, स्टमक रिलेटेड होकर। अब स्टमक में केतु है, जकड़न है, चीजें हैं। 11th हाउस में राहु है। 11th हाउस में राहु का फोकस ऑर्गेनाइजेशन में है ना, और एनजीओज में है, ग्रुप में है। और केतु बैठा है पद प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान प्रमोशन के हाउस में। तो धीरे धीरे क्या होता है समय के साथ में, धीरे धीरे केतु पद प्रतिष्ठा प्रमोशन ये सबसे मन उचाट कर देता है, देगा। जैसे ही प्रमोशन होगा व्यक्ति कहेगा नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए।
दूसरे के लिए छोड़ देगा कि दूसरा ले लो, मुझे नहीं चाहिए। दैट इज हाउ केतु इन फिफ्थ हाउस विल वर्क। पालेगा, पाएगा जरूर, ये भी तय, इज्जत भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो कहेगा नहीं चाहिए। 11th हाउस चाहिए। अब 11th हाउस जो जो चीज है, जैसे फाइनेंशियल है, मनी के लिए बहुत अच्छा है, पैसा के लिए बहुत अच्छा है, गेन्स के लिए बहुत अच्छा है, डिजायर्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 11th हाउस एनजीओ का भी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का भी है। तो वो लोग भी बनाता है जो धन छोड़ करके, मतलब प्रतिष्ठा छोड़ करके या प्रमोशन छोड़ के, इज्जत छोड़ करके धन के पीछे जाना। मतलब पोजीशन क्यों छोड़ दी? क्योंकि पैसे नहीं बढ़ा रहे। 11th हाउस में राहु है, पैसा चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार शिक्षा भी छोड़ देते लोग, एजुकेशन छोड़ दिया इसलिए क्योंकि पैसा कमाना ज्यादा फोकस था। 11th हाउस जो भी कर रहे हैं वो पैसे के लिए चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट है। 11th हाउस में मनी इंपॉर्टेंट, डिजायर इंपॉर्टेंट है। जिसकी भी डिजायर, जो भी डिजायर हो वही इंपॉर्टेंट है। वो मतलब जो भी 11th हाउस में है, अब 11th हाउस इटसेल्फ इज राहु का साइन, जो साइन है वहां पे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि अब उससे वो भरा हुआ है, वो उससे टू मच है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट अब रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है। वो बड़ा डोमिनेट करने वाला है चीजें वहां पे, है ना। तो इसीलिए 11th हाउस का राहु, ऐसा व्यक्ति विदेश बड़ा जाना चाहता है, उसकी बड़ी इच्छा होती है कि विदेश चले जाए, क्योंकि राहु इंपॉर्टेंट, राहु राहु 11th हाउस में बड़ा पावर पाता है और कहता है कि यार मजा नहीं आ रहा, विदेश की यात्रा करते हैं, कहीं कुछ और जाते हैं, कहीं बाहर घूमते हैं। और तुमको देखने को मिलेगा इनके एल्डर सिबलिंग्स, भाई बहन चाचा जी, ये लोग में से कोई ना कोई विदेशों में इनका आना जाना लिंक बन जाए। राहु आउट कॉस्ट, तो 11th हाउस में वो चीजें मिल जाती है। तो ऐसा व्यक्ति को बड़ी इच्छा रहती है बाहर जाने की, फिर जाता भी है, क्योंकि घर, अब इसमें केस में क्या इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ हाउस सपोर्टिंग ना हो। अगर फोर्थ हाउस डैमेज हो जाए और बहुत सारे प्लैनेट 11th हाउस में राहु के साथ चले जाए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाता है, क्योंकि घर चौथे घर से अष्टम बन जाता है, तो अपना जन्म स्थान छोड़ करके बाहर चले जाने का योग बना देता है राहु इन 11th हाउस। तो फाइनेंशियल चीजों के लिए अच्छा है। कम्युनिटी में रहना चाहता है ऐसा व्यक्ति, मतलब राजा नहीं बनना है इसको। फिफ्थ हाउस में केतु है ना, और राजा बन भी गया तो फिर उसको ऐसा नहीं है कि जब तक राजा बनता है तब तक उसकी इच्छा भी खत्म हो जाती है कि अब तो कुछ क्या क्या ही बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो कम्युनिटी लिविंग में रहना बहुत, जैसा आप देखोगे 11th हाउस राहु है ना, तो ऐसा व्यक्ति का परिवार ऑटोमेटिकली बड़ा ही रहता है। मतलब है चार पांच, कह लीजिए कि शब्द गलत हो जाएगा, एलिमेंट्स, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स इन द फैमिली। वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स मतलब वेराइटी ऑफ पीपल रहते हैं इनके घर में, हर प्रकार के काम होते हैं। मतलब अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा भी, इर्द गिर्द सब कुछ मिल जाएगा इनको अपने ही इलाके में, कम्युनिटी में। तो वो आनंद देता है फिर। तो नए प्रकार के लोगों को जानना समझना, नए लोगों से जुड़ना मिलना, ये सारा चीजें इंपॉर्टेंट है, एनजीओ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो साइन, क्योंकि फिफ्थ हाउस और इसमें ऐसा है क्योंकि वो जो साइन है ना, राहु और कोई हाउसेस में अलग अलग बिहेव कर सकता है, लेकिन जो 11th हाउस जब साइन में ही बैठ जाता है तो वो साइन बड़ा डोमिनेट कर जाता है, वो साइन का एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खुराफात देता है 11th हाउस में राहु। खुराफात, खुराफात मतलब बताओ कि तो शांति से नहीं बैठना है, ये लोग शांति से नहीं बैठ पाते, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहने का, एक्शन करते रहने, कुछ कुछ खुरा खुड़ा पेच करते रहने का। कि ना मतलब देखो राहु का गुण दोष धर्म व्यक्ति के अंदर आ रहा है 11th हाउस की वजह से, व्यक्ति राहु से भरा हुआ है, ऐसा भी समझ सकते हैं। सो ऐसा व्यक्ति अपने कल्चर को जानेगा, दूसरे कल्चर को भी जानेगा कि वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या, तो बड़ा एक्साइट करेगा उसको ऐसी बातें कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, अच्छा अमेरिका में ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ओहो ओहो, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद फिर ये चीज अपना दूसरे कल्चर के बारे में जानने जाएगा, और जहां रहेगा वहां पे जाएगा, एक जने से बात पता करेगा
कि अच्छा अच्छा ऐसा है ओहो, फिर दूसरे पर जाएगा, अच्छा आपको पता है उनके साथ क्या हुआ, ओहो अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ओहो आपको मालूम वो क्या कह रहा था, ओहो ऐसा हुआ था। मतलब इंटरटेनमेंट विद द पीपल, लोगों से इंटरटेनमेंट सोखने का, इधर की बात उधर करके, उधर की बात इधर करके। उनसे भी बोलेगा कि तुम किसी को मत बताना, हाँ हाँ नहीं बताएंगे, उनसे बोलेगा तुम भी किसी को नहीं बताना है, बात फिर धीरे धीरे सबको पता है, लेकिन इस इनका था कि किसी को बताना ही नहीं। तो वैसी टेंडेंसीज भी आ जाती है, समझ पा रहे, तो डोमिनेंस हो जाता है उसका इसमें, इसकी वजह से। राहु जिस भी घर से 10वें घर में बैठता है वहां पे चीटिंग करने का एक बहुत टेंडेंसी होता है। एक मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, मरकरी मून का मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन हो तो भी चीटिंग आती है, स्कैम्स आते हैं, स्कैम्स करना, स्कैंडल करना। बट एट द सेम टाइम राहु जिससे भी 10वें घर में बैठता है वहां पे आपका एक टेंडेंसी होता है, नेचुरली टेंडेंसी होता है, थोड़ा थोड़ा चलता है, जैसे कहते हैं ना, इतना चीटिंग चलता है। जैसे बोले तो 11th हाउस में राहु हो तो व्यक्ति का सेकंड हाउस से वो 10th हाउस में, करेक्ट, सेकंड हाउस से 10th हाउस में। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप इनको फूड के लिए कुछ प्रेस्क्राइब कर दो कि ये ऐसे करना है वैसे मत खाना, तो वहां पे चीटिंग चलता है। दे बोले कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा सी तो खाया था, क्या दिक्कत है, इतने में क्या ही हो जाएगा। फाइनेंस के मैटर में, मनी के मैटर में भी चीटिंग हो जाना या चीटिंग करना, ये भी कहीं ना कहीं बताता है। मैं है एक जानने वाले जिनका 11th हाउस में टॉरस में राहु है, मरकरी मून का कॉम्बिनेशन इन द सेकेंड हाउस। उन्होंने उन अगेन जैसे मैंने बताया था ना कि राहु और केतु दोनों, कभी कभार दोनों ही फाइनेंशियली रूप से चीजें कर, तो उनके दोस्त ने लोन वोन लिया, उससे ट्रक को खरीद ली, फाइनेंशियल चीजें इनके नाम पे हुई, तो बैंक को पैसा ईएमआई दिया ही नहीं इन्होंने, और जिधर थे उधर से निकल लिया, कहीं और चले गए। मतलब कार ली ईएमआई पे, ईएमआई कुछ सालों तक दी, फिर उसके बाद नहीं दिए, दूसरी जगह चले गए, अभी पूरा बैंक अकाउंट सीज है, बैंक अकाउंट सीज है, फाइनेंशियल चीज है, अपने खुद ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। राहु 11th हाउस में ना, खुद का बैंक अकाउंट नहीं हो पाता, बैंक से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चीजें आ जाती हैं। अब जैसे इनके केस में बैंक सीज हो गया, इनसे पूछे ट्रांजैक्शन कहते कैसे करें? पत्नी के अकाउंट से सब कुछ ट्रांजैक्शन होता है, सारा पैसा कहाँ पे है, क्रिप्टो में, लिक्विड कैश नहीं है, मतलब देख रहे हैं ना आप, जो आउटकास्ट चीजें हैं, सारा पैसा किधर है, क्रिप्टो में रखा हुआ है, क्रिप्टो में लगा रखा है राहु। हम और आपके लिए तो है, अभी भी है ना क्रिप्टो, है, ठीक है, समझाने समझाने जाओ क्रिप्टो, किसी को समझ में आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। आप समझा लीजिए अपने माँ बाप को, समझा लीजिए क्रिप्टो, कि क्रिप्टो क्या होता है, आप माँ बाप को समझा लिया, अगर समझ जाए तो समझिए राहु नहीं है, और नहीं समझ पाए तो समझ जाना कि ये राहु ही है, ये पैसा राहु का है, क्रिप्टो मनी ऐसा बनाते हैं। तो सोना नहीं, चांदी नहीं, वो क्रिप्टो के डायरेक्शन में जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि सेकंड हाउस से तो फाइनेंशियल, सेकंड हाउस से 11th हाउस में राहु बैठ रहा है तो फाइनेंशियल स्कैमिंग आ जाती है। 12th हाउस में राहु हो तो देखोगे सिग्नेचर मार दिया, किसी का साइन मार दिया, किसी का लिटरेचर कॉपी कर लिया, कंटेंट कॉपी कर लिया, 11th हाउस में राहु है ना, चलता है। लगन पे राहु है, 10th हाउस में राहु है तो फर्स्ट हाउस का हो गया कि जिम गया, जिम गया, एक्सरसाइज की, चले आया, पैसा नहीं दिया, फर्स्ट हाउस। वैसे ही टेंडेंसीज आ जाती हैं। लाइक पैसे के रिलेटेड नहीं किया, जिम ज्वाइन किया है तो बकायदा पहली एडवांस में पेमेंट हो जाता है। लेकिन हाँ अपनी बॉडी के रिगार्डिंग जरूर किया है। जैसे हाँ पेट भर गया है, लेकिन अगर वो चीज खाने में अच्छी लग रही है तो इवन माई स्टमक इज पेनिंग, आई कीप ऑन ईटिंग इट। तो ये सब मैंने देखा है। और भूख लगी हुई है एंड आई डेंट लाइक द फूड टेस्ट, आई डेंट लाइक इट, तो मैं भूखी हूँ, मतलब सर दुख रहा है, हालत खराब है, लेकिन वो खाना पसंद का नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो खाया नहीं है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत एक्सट्रीम पे गए, अभी माई हेल्थ हाँ। इज वेरी बैड। हाँ जी। तो हेल्थ इज वेरी बैड, लेकिन आई नो आई कैन टेक केयर ऑफ, गर्म पानी पी लूं, कुछ आई नो सम फ्यू रेमेडीज की ये चीज कर लूं, एक्सरसाइज कर लूं, वॉक कर लूं, पर आई एम नॉट डूइंग इट। तो हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत चीटिंग हो जाता है। वो आने वाला है, वो वही कह रहे हैं कि आपका जिधर भी राहु बैठ रहा है, उससे जहां से भी वो 10वें घर में बैठ रहा है, वो आपको वहां पे मून जैसी टेंडेंसीज देता है। मून जैसी टेंडेंसी वेरी बोलते हैं, ट्रू। जैसे एक्वेरियस बनाओ, एक्वेरियस
10th हाउस में पड़ता है तो लगन पे टॉरस एग्जॉल्ट होता है। तो जो हम लोग कृष्ण जी को माखन चोर कहते हैं, जो कि टॉरस लगन में मून रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वो जो माखन चोर जो नाम दिया गया है ना, वो माखन चोर टॉरस में नहीं है, चंद्रमा में है, और साथ ही साथ 11th हाउस 10th हाउस में एक्वेरियस होने की वजह से। वंडरफुल। सर सर मेरा तो ऐसे 11th में रहा हुआ है, तो फाइनेंशियल स्कैमिंग तो मैंने कभी सोची भी नहीं ऐसा तो। हाँ देखो, सी, दैट इज वेयर फाइनेंशियल स्कैमिंग या बैंक से रिलेटेड चीज, अभी तो आप बैंक में ही हो, समझ रहे हो, बैंक में हो, लेकिन बहुत सतर्क रहना। ये भी बता दे कि आपके ऊपर ऐसे लालछन लगा देना कि आपने लॉकर का कुछ ऐसा निकाल लिया या वो कर लिया, है ना, तो इट कैन ऑल्सो कम। वो आपका, भले आपने चोरी करी ना करी वो, लेकिन आपके ऊपर इल्जाम आ जाना कि भाई इन की वजह से मेरा ये खराब हो गया, ये वो हो गया, वैसा चीज भी आने का एक रहता है ना। क्योंकि राहु वहां पे 11th हाउस में अभी आपको बैंक में ही बैठा दिया, मतलब आपका पूरा फोकस केंद्र ही बन गया वो उसमें, वो अच्छा हुआ है एक प्रकार से, मतलब खराब होने की बजाय, बैंक से चीजें खराब होने में आपको बैंक के अंदर ही बैठा दिया है, समझ रहे, तो वो एक बेटर है। बट देर स्टिल कैन बी थिंग वेयर पीपल कैन ब्लेम ऑन यू, कि लाइक ना, कि आपकी वजह से मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, वैसा वाला चीजें आता है। फाइनेंशियल स्कैमिंग भी हो सकती है मतलब हमारे ऊपर, जैसे इसमें ये भी है। आप, वो तो देखो समय का मैंने बताया था, जैसा कि राहु से 6th हाउस में जब चीजें जाएंगी जी वो वगैरह तो वगैरह, अलग हो वैसा गया वो जी सब, जी। वो अलग हो गया, वो वैसा वाला बात है। बट वो आता है, जैसे तुम वो टाइम ड्यूरेशन, वो एक्टिवेशन देखना जिसमें जी। विजय माल्या और नीरव मोदी इन सब ने के ऊपर ऐसा मतलब हम्म, बेसिकली करा। पैसे भाई उन्होंने जो लिया वो लीगल तरीके से बैंकों ने ही दिया। हाँ, उनका कंपनी का दिवाला निकल गया, चीजें हो गई, तो उनके ऊपर वो लांछन आ गया कि भाई हमारा पैसा लेके चोरी करके भागे, ये वगैरह वगैरह। दैट्स जस्ट अ टैक्टिक्स। बट यू विल रियलाइज हाउ राहु इज अ की प्लेयर इन दैट, की प्लेयर है वहां पे, विजय माल्या और इन और सब के आपने केस जैसे में। जैसे फिफ्थ हाउस को केतु बताया ना, वो तो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। मुझे 20 साल से आईबीएस है, और छोटे से ही पेट में प्रॉब्लम, आई मतलब कोलाइटिस है 20 ईयर्स से, हम्म, और बचपन से पेट वही में कह रहे, प्रॉब्लम। सो पेट में वो चीज आती है, वो जकड़न आना, चीजें आना, है ना, और इश्यूज होना, जलन होना, वगैरह वगैरह सारी चीजें स्टमक में खराब होती हैं। तो अब बाकी प्रमोशन को देखा जाए तो मेरे साथ के लोग चीफ मैनेजर बन गए, मैंने आज तक एक भी प्रमोशन नहीं दिया। वो आई थिंक वो स्कॉर्पियो की वजह से वो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, है ना, तो वो इश्यूज वहां पे आते हैं। सूर्य भी कहीं ना कहीं शनि के साथ में, तो आपको लेट ही तो चीजें सही मिलेगा। सर जी। सूर्य प्रतिष्ठा नहीं मिलती है ना, सूर्य शनि के साथ हो ना, तो जल्दी प्रमोशन प्रतिष्ठा आपका नहीं रिकग्निशन मैं नहीं होता। दिया ही नहीं, मतलब मैंने आगे सब मूव ही नहीं किया। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो वही कह रहे हैं ना कि 5th हाउस केतु है, तो यू वोंट बी, लाइक ना, कि हमें को और चाहिए ही नहीं प्रतिष्ठा। फिर 6th हाउस से 10th में राहु है तो 6th हाउस से 10th हाउस में राहु है, 6th हाउस तो आपका लाइक ना डेली रूटीन का कोई फिक्स नहीं है। 6th हाउस से 10th हाउस है ना, तो डेली रूटीन तो आपका वही है, मतलब कभी भी कुछ भी है, कभी हम्म, कुछ किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं ना। सिक्स्थ हाउस एक रूटीन रिपीटेंडेंट वर्क को दिखाता है, हम्म, सीक्वेंशियल चीजें समझ में नहीं आती है। हम्म, सीक्वेंस मतलब कोई चीज एकदम फिक्स पैटर्न से वो नहीं है, जैसे वर्गो क्या करता है कि एक एसओपी फॉलो करता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरह देता है। वो एसओपी नहीं है आपका, किधर से भी दाएं बाएं वाला, आपका आपका काम करने का तरीका भी ऐसा है कि किसी किधर तरीके से दाएं बाएं पहुंच के आंसर आ जाता है। मतलब बचपन में मैथ्स पढ़ते हुए आपके आंसर हमेशा आ जाते होंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन का पता नहीं बीच में कैसे आया, वो नहीं पूछो। तो उसमें राशि का भी सिग्निफिकेशन जैसे कैंसर है। हाँ, सो कैंसर भी का इन्फ्लुएंस आएगा ना, तो वो कैंसर से भी मतलब इमोशन को लेकर के कंसिस्टेंसी, नॉन कंसिस्टेंसी बढ़ जाना, फ्लक्चुएशंस बढ़ जाना, चीजें उस डायरेक्शन में वैसे आती है। राइट राइट राइट। 11th में राहु में फॉर्मल फ्रेंड्स भी रहेंगे बहुत ज्यादा ना, मतलब रहे होंगे हाँ हाँ, कभी। फ्रेंड्स आता है, फॉरेन के चीजें, फॉरेन एलिमेंट्स के दोस्त यार, कलीग्स ऐसे जुड़ जाना, लोग काम में मतलब इकट्ठे मिल जाना वगैरह सब आता है।